ओके हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, दैट इज कैपेसिटेंस। ओके, अब कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है? तो कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस। कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करता है, ओके, उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटी बोलते हैं या उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, अब चार्ज स्टोर करने का सबसे मेन यूज क्या है? क्योंकि जब किसी बॉडी पे चार्ज स्टोर होता है तो डेफिनेटली उस बॉडी पर क्या स्टोर्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि हमको एनर्जी को स्टोर करके रखना है और जब भी हमको चाहिए वो हमको वापस दे देता है। ओके, लेकिन कैपेसिटर एक अलग चीज होती है, सेल अलग होता है। सेल भी आपको एनर्जी देता है लेकिन कैपेसिटर भी देता है, बट दो अलग अलग चीजों में। वो पहले मैं आपको आगे केस में सिखाऊंगा। अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है? तो ये एक कंडक्टर है, ओके, दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये किसी के साथ कहीं पर भी कांटेक्ट में नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। और अगर हमको पता करना है कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ओके, तो कोई बात नहीं, ये बड़ी आसान सी बात होती है। हम क्या करते हैं, हम इस पर चार्ज ला के रखते हैं, इसको चार्ज करते हैं। पहला चार्ज लाया, बट ऑब्वियस है कि पहला पॉजिटिव चार्ज लाने में कोई एनर्जी लगी क्या? नहीं। क्यों एनर्जी नहीं लगी? क्योंकि ये कंडक्टर पहले क्या था? अनचार्ज। इस पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट था क्या? नहीं। तो ये जो चार्ज हमने लाया, इसको ना तो कोई अट्रैक्ट कर रहा था, ना ही कोई इसे रिपेल कर रहा था, तो फिर कोई वर्क डन हुआ नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ये चार्ज यहां पर आ गया, इस कंडक्टर के ऊपर बैठ गया, इसने अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई करके अपना इलाका बना लिया, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली इसने आसपास पूरी जगह पर। अब चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है। अब अगर मुझे दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर लाकर रखना है तो ये आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इसने अपना पोटेंशियल यहां डेवलप कर लिया है। और इसको लाकर रखने में अब क्या लगने वाली है? एनर्जी। और जब आप इसको यहां लाकर रखते हो, इसके अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में यहां पर लाकर रखा, तो बताओ जो भी आपने वर्क डन किया वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कैसे? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिपल्सिव फोर्स था वो कंजर्वेटिव था, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होता है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी में स्टोर हो गया, चार्ज यहां आके बैठ गया। अब यहां पर दो चार्ज आ गए, दो चार्ज आ गए तो आसपास फील्ड भी बढ़ गई, पोटेंशियल और बढ़ गया। अब आप अगला चार्ज अगर लेकर आते हो, अब हम अगर तीसरा चार्ज और लेकर आएंगे तो इस वाले चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगा, क्या उतना ही इसको लाने में वर्क डन लगा क्या? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लगा ना, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब यहां दो चार्ज पहले से प्रेजेंट है। उनके पोटेंशियल के अगेंस्ट में हमने वर्क डन किया, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। इंफिनिटी से लाया हमने उसको लगकर, यहां लाके रखा, ज्यादा वर्क डन, ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई, योग। फिर अब तीन चार्ज हो गए, फिर चौथे को लाया, और ज्यादा एनर्जी वर्क डन लगा, एनर्जी और स्टोर हो गई, फिर और लाया और लाया, चलते जा रहा है। हम इसको चार्ज करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि अब आने वाले चार्ज को जगह नहीं रहती। जगह मतलब जगह तो बहुत होती है, लेकिन आने वाले चार्ज को इतना स्ट्रॉन्ग वर्क डन करना पड़ता है कि एक कंडक्टर चार्ज हो जाता है बहुत बार, ऐसे भी हम बोलते हैं, ओके। लेकिन कंडक्टर के ऊपर कितना भी चार्ज लाके रख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है लेकिन, कि जैसे जैसे हम चार्ज लाकर रख रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और ये पोटेंशियल बढ़ने से हमको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है हमको अगले चार्ज को लाने के लिए वर्क डन बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है ना। पहले चार्ज को लाया, कुछ नहीं लगा, दूसरे को थोड़ा वर्क डन लगा, तीसरे को ज्यादा लगा, चौथे को उससे ज्यादा लगा, पांचवे को उससे ज्यादा, ऐसा करते 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 ज्यादा ज्यादा वर्क डन लगते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है। तो चार्ज लाने से कंडक्टर का पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? ओके, तो यहां पर हम यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं, v को, ये हो गया q। तो c बोले, c का मतलब होता है
कैपेसिटेंस Q अपॉन V। किसी भी कंडक्टर पर चार्ज Q लाने से उस पर पोटेंशियल कितना आया देखो। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में पता चल जाता है। अब जो कि C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, जो कि ये इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो C डू नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। आप कंडक्टर पे कितना भी चार्ज लाओ, कितना भी पोटेंशियल दो, कंडक्टर की कैपेसिटी इन दोनों पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि नहीं। अब अगर आप एक कंडक्टर को कितना भी चार्ज देंगे तो उस पर पोटेंशियल वही प्रोपोर्शन में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर 2 कूलम देने से, इस कंडक्टर पर 2 कूलम चार्ज दिया, तो 2 कूलम चार्ज देने के बाद इस पर पोटेंशियल आया 10⁻³ वोल्ट। ओके, तो हाउ मच इज द कैपेसिटी? तो ठीक है, आप क्या कहोगे, व्हाट इज कैपेसिटी? Q अपॉन V, Q अपॉन V, यानी कि 2 × 10⁻³ अब गाड़ी कहां आके अटकी? हमारी यूनिट पर। चलिए पीछे फिर से आते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कूलम पर वोल्ट। कोई भी कंडक्टर की कैपेसिटी मतलब कितना कूलम देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा, 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। ओके, और यहां पर वी रिप्लेस दिस कूलम पर वोल्ट बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट फैरेड, कैपिटल F। तो दिस इज नथिंग बट फैरेड। ओके, तो ये कंडक्टर की कैपेसिटी आ गई इतनी। ओके, ये हुआ पहला इसमें क्वेश्चन। अब इसमें अगर मैं पूछता हूं, इफ चार्ज ऑन कंडक्टर is doubled, then find new potential and new capacitance। अब अगर इसी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो डबल कर दिया, तो न्यू कैपेसिटेंस और न्यू पोटेंशियल क्या रहेगा? तो हम क्या कहेंगे? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हम बोलेंगे C do not depend ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। C चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, तो C तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। कितना है? 2 × 10⁻³ उतना ही रहेगा, 2 × 10⁻³। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या आ जाता है? Q/C। नाउ सब्स्टिट्यूट, चार्ज डबल कर दिया। सो इट इज बट ऑब्वियस कि अगर हमने चार्ज डबल कर दिया है, कैपेसिटेंस तो उतना ही होता है, एंड V इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज डबल करे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल। चार्ज डबल, पोटेंशियल डबल, 2 गेट कैंसिल, C विल रिमेन अनचेंज। C कभी चेंज नहीं होता है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? डबल। तो चार्ज डबल किया तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, मतलब 2000 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 10⁻³ 1 10⁻³ था, तो अब उसका ट्वाइस हो जाएगा कैपेसिटेंस। ओके, अब मैं बताता हूं, इसको रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस से रिलेटेड। अब कैपेसिटेंस कोई भी कंडक्टर का फिक्स होता है। अब ये कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूं। सो हियर इन द नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स on first shape and size of conductor। shape and size of conductor। ओके, कंडक्टर का शेप और साइज, जितना बड़ा कंडक्टर का शेप और साइज रहेगा, ये तो आप भी बहुत इजीली पता कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर का, ये एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, बताओ किसका कैपेसिटी ज्यादा है? तो डेफिनेटली ये इन दोनों में से आप क्लियर देखोगे तो ये ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला कम चार्ज होल्ड कर सकता है। या फिर
यहाँ पर चार्ज देने से पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए शेप और साइज, जिसका शेप और साइज बड़ा उसका कैपेसिटेंस बड़ा। अगर ये C1 है C2 है तो डेफिनेटली कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली C2 इज मोर देन C1, दैट्स इट, दोनों का मीडियम सेम है। दूसरा, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, आसपास जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा ना कैपेसिटी बढ़ती है, वो आपको न्यूमेरिकली समझेगा आगे। और तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन नेबरहुड, इसी के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर रखा है क्या। अगर हम एक कंडक्टर के आसपास और एक कंडक्टर रख देते हैं ना तो वो सिस्टम बन जाता है कैपेसिटर। लेकिन मैं अभी आपको कैपेसिटर नहीं सिखाया, मैंने आपको अभी तक कैपेसिटेंस की ही बात की है, और मैंने उसके डिपेंड को कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में, फिजिक्स में आप 3 डिवाइस पढ़ते हो, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। एक जो आप 9-10 से पढ़ रहे हो वो होता है रेजिस्टेंस, दूसरा जो आज आपने सीखा कैपेसिटेंस, और तीसरा जो आप आगे और सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस। अभी तो हम इन दोनों की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का भी सेम था, रेजिस्टेंस क्या था, V अपॉन I, लेकिन V या I के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता था क्या, नहीं, बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू I। वैसे यहां पर कैपेसिटेंस का गवर्निंग लॉ क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। हमको पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर्स पे, रो L बाय A, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर। वैसे ही कैपेसिटर भी कंडक्टर के शेप और साइज, सराउंडिंग मीडियम, दूसरा कोई कंडक्टर है क्या, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अभी आगे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम। अभी मैंने आपको बस इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका और एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, तो कैपेसिटी 2 कूलम है, इसकी 10 कूलम है, कूलम में क्यों नहीं बोलते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूं। अभी इसको बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।